आप सरकार अलैहिस्सलाम की सनाखानी करते हैं। अहबाब को आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान कारी शाहिद महमूद कादरी साहब की यादें यकीनन अहबाब के जहनों में हैं। सुना होगा, आप कारी अनवारुल हक कादरी साहब को भी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये जो सर्दी की फिजा है ये दूर हो जाएगी। मैंने अहमद भाई से कहा है कि सामने जो जगह खाली है इस पर कलीन बिछाकर अहबाब जो दूर बैठे हुए हैं इस दूरी को खत्म कर दिया जाए ताकि महफिल पाक के अंदर ज़ौक और ज्यादा दुबाला हो जाए, क्योंकि जब दूरियां होती हैं तो फिर ज़ौक पैदा नहीं होता, जब करीब करीब होते हैं तो फिर ज़ौक भी पैदा होता है, फिर वजद भी आता है, फिर लुत्फ भी आता है। मोहब्बत से नारे का जवाब दीजिए, नारा तकबीर। जो अहबाब खड़े हैं यकीनन नारा रिसालत से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि वो बैठ जाएंगे अपनी जगह पर। नारा रिसालत, ऐसे नहीं, जरा सर्दी को दूर कीजिए। मेहमान सनाखान को हमने सुनना है कि जो बहुत तवील सफर करके दस्का से यहां पर आज की इस महफिल पाक में तशरीफ लाए हैं, उनको मैंने अभी माइक उनके हवाले करना है। सर्दी के मौसम को थोड़ा सा दूर करते हुए इश्क मुस्तफा की गर्मी लाते हुए नारे का जवाब दीजिए, लेकिन नारा तकबीर के जवाब में दायां हाथ बुलंद करके इकरार करना है अल्लाह ताला की तौहीद का। नारा तकबीर, ऐसे नहीं दाएं बाएं देख के कि कोई तौहीद का इनकार करने वाला ना बैठा हो। नारा तकबीर, अब दोनों हाथ उठाकर गवाही देनी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। नारा रिसालत, नारा रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला आपके इन हाथों को सलामत रखे जो उसके महबूब का नाम लेते हुए बुलंद हुए हैं। हजरत ग्रामी एक बड़ा ही प्यारा शेर है। शायर ने लिखा कि बैठे ने विच मदीने सुनदे ने सब दी बोली, बैठे ने विच मदीने सुनदे ने सब दी बोली। जब तक ये कालीन बिछ जाता है, मैं आपको एक छोटा सा वाकया आपके और अपने ईमान को ताजा करने के लिए सुनाना चाहता हूं। कारी साहब किबला ने जहां पर गुफ्तगू खत्म की थी, थोड़ा सा मैं अहबाब के गोश गुजार ये वाकया करना चाहता हूं। अपनी मोहब्बत वाली आंखों से, मोहब्बत वाले कानों से समाअत फरमाएंगे तो लुत्फ आएगा कि मदीना शरीफ में हिंदुस्तान के एक हाजी साहब, उनका नाम है हाजी मोहम्मद इस्माइल साहब, अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं उम्रा करने के लिए मदीना मुनव्वरा में गया तो वहां पर जिस होटल के अंदर मेरा कयाम था, मैं ठहरा हुआ था, उस होटल में जब भी मैं खाना खाने लगता तो वहां पर एक बिल्ली आया करती थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यारी, और वो आकर मेरे साथ खाना खाती थी और खाना भी वो खाती थी जो मैं अपने हाथ से उसको खिलाता। सामान पड़ा हुआ है, चीजें पड़ी हुई हैं, वो किसी बर्तन में मुंह नहीं मारती थी, बल्कि बड़े अदब के साथ जो भी उसको पेश करना उसने खा लेना। कहते हैं कि एक दिन मैंने सोचा कि ये सरकार के दरबार की बिल्ली है, मैं ऐसा करता हूं कि जब मैं हिंदुस्तान वापस जाऊंगा ना तो इस बिल्ली को पकड़ के अपने साथ ले जाऊंगा। तवज्जो है ना मेरी बात की तरफ? मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। मैं इस बिल्ली को पकड़ के अपने साथ हिंदुस्तान ले जाऊंगा। कहते हैं कि रात मैंने दिल के अंदर यह सोचा, सुबह हुई, नाश्ते का वक्त हुआ तो मैं बिल्ली को तलाश कर रहा था, लेकिन बिल्ली नाश्ते के वक्त आई नहीं। जिसने 4-5 दिनों से कभी नागा नहीं किया था, आज बिल्ली नहीं आई। कहते हैं कि मैंने बड़ा तलाश किया होटल में, इधर उधर दाएं बाएं, बिल्ली ना मिली। मैंने कहा कि अच्छा, मैंने तो सोचा था कि चलो सरकार के शहर की निशानी समझ के ले जाऊंगा, बड़ी अदब वाली बिल्ली है, जमीन से चीज उठा के नहीं खाती, वही खाती है जिसको हाथ से खिलाया जाता है, तो अब वो बिल्ली गायब है। कहते हैं कि मैं इशा की नमाज पढ़ के सरकार की जालियों के सामने सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहा था कि मैंने देखा कि वही बिल्ली आका अलैहिस्सलातु सलाम की जालियों वाली जो दीवार है ना उसके साथ सो रही है। कहते हैं कि मैंने उसको देखा, मैंने कहा कि अब बिल्ली मिल गई है, मैं ऐसा करता हूं कि अभी मस्जिद नबी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, सुबह तहज्जुद के वक्त में आऊंगा, 7 बोरा लेकर आऊंगा, उसके अंदर डाल के इसको ले जाऊंगा। कहते हैं कि रात में सोया, मैं सोया तो मेरी किस्मत जाग उठी, मैं सोया तो किस्मत जाग उठी कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। तवज्जो है ना मेरी बात की तरफ? जो जो अहबाब मेरी बात सुन रहे हैं हाथ बुलंद करें। बिल्कुल अभी वो बात
उस जगह पर मेरी गुफ्तगू पहुंच गई है जो मैं अहबाब के गोश गुजार करना चाहता हूं। कहते कि मैं सो गया और मेरे ख्वाब में मदीने के ताजदार तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में आकर फरमाया कि इस्माइल हिंदुस्तान अकेले जाना, मेरी बिल्ली को साथ ना लेकर जाना। फरमाया कि 4 दिन हो गए हैं वो बिल्ली मेरे रोजे पर आकर रो रही है और रो रो कर अर्ज करती है कि या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम की मोहब्बत अपनी जगह पर है लेकिन हिंदुस्तान में आपके रोजे की बहारें तो नहीं मिलेंगी ना। या रसूल अल्लाह, मैं आपके रोजे की जुदाई बर्दाश्त नहीं करती। तो शायर ने क्या खूबसूरत कहा कि बैठे ने विच मदीने सुनदे ने सब दी बोली, बैठे ने विच मदीने सुनदे ने सब दी बोली। आगे आगे तशरीफ ले आए सारे अहबाब। ये जगह जो खाली हो गई है यहां पर थोड़ा थोड़ा सा आगे तमाम अहबाब ये खला पूरा कर दे, क्योंकि मैंने जिस सना खान को पेश करना है बड़े बाज़ौक़ सना खान है और आपके ज़ौक़ को भी इंशाअल्लाह ताला बुलंद करेंगे। जो अहबाब मेरी दाएं तरफ ये साउंड और वीडियो वाली साइड पर खड़े हैं, अगर वो भी सामने आ जाए तो महफिल सुनने का और ज्यादा मजा आएगा। हमारे मेहमान सना खान को भी पता चले कि मुझे सुनने वाले और जागते हुए लोगों के अंदर मैं फैसलाबाद में महफिल पढ़ कर आया हूं। बैठे ने विच मदीने सुनदे ने सब दी बोली और मंगदा जो आप कोलो पर देंदे उस दी झोली, मंगदा जो आप कोलो पर देंदे उस दी झोली, ते दर दर तो ओ नहीं मंगदा सोने दा जो गदाए, सोहना मदीने वाला दुखियां दा आसराए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अजमतो शान मुस्तफा। आपके इन्हीं मोहब्बतों और इन्हीं चाहतों के दरमियान मैं दावत नाद पेश कर रहा हूं। डस्का से तशरीफ लाए हुए हमारे मोअज़्ज़ज़ सना खान जनाबे कारी मोहम्मद अनवारुल हक कादरी साहब को कि आप तशरीफ लाएं और आका करीम की बारगाह में अपनी खूबसूरत आवाज में मदह सराय की सआदत हासिल करें। जनाबे कारी अनवारुल हक कादरी साहब।